जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी।
यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtotara Sat. His Divine Grace Abhay Charanar Vinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Shri Sudarshana Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है इस सत्संग कार्यक्रम के लिए। हालांकि आज आपका कोई व्यापार या नौकरी का दिन भी है, फिर भी आप सब यहाँ समय निकाल के आए, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इतनी संख्या में आज यहाँ पर इस दिन पर आप आए हैं, ये भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के शाखा में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें कृष्ण भक्त होना है। आजकल ये भक्त शब्द का उपयोग जगह जगह पर होता है। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में भक्त शब्द का प्रयोग बार बार होता है, परंतु भक्त अर्थात क्या, और विशेष करके हमें जब कृष्ण भक्त बनना है तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या केवल कंठीमाला और तिलक ग्रहण करने से, हाथ में जपमाला रखने से या अपने आप को कृष्ण भक्त कहलाने से हम कृष्ण भक्त हो जाते हैं?
हाँ, ये अवश्य एक कृष्ण भक्त के बाह्य लक्षण होते हैं और कृष्ण भक्त के शरीर में ये अवश्य चिन्ह दिखने चाहिए। परंतु इतना करने से ही क्या हम कृष्ण भक्त हो जाते हैं? नहीं। बाह्य चिन्ह होते हैं, आंतरिक चिन्ह होते हैं, परंतु आंतरिक चिन्हों का हमारे बाह्य जीवन में भी प्राकट्य होना चाहिए और होता है। हर एक व्यक्ति के, हर एक वस्तु के, हर एक परिस्थिति के लक्षण होते हैं। एक व्यक्ति धनी है, इसके क्या लक्षण है? कैसे पता चल सकता है कि ये वास्तव में धनी है या नहीं? यदि कोई व्यक्ति सबके सामने जाके घोषित करे कि मैं बहुत धनी हूं और दिखने में ऐसे नहीं लगता है, बहुत फटे हुए कपड़े पहन रहा है, उसके पास गाड़ी नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो कैसे मान सकते हैं कि वो धनी व्यक्ति है? कोई व्यक्ति यदि विद्वान है या नहीं है, शिक्षित है या नहीं है, इसके भी कोई लक्षण होते हैं। कोई व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसके भी कोई लक्षण होते हैं। कोई व्यक्ति सुंदर है या नहीं है, इसके भी कोई लक्षण होते हैं। किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है या न भूखा है, इसके भी कोई लक्षण होते हैं। तो हर चीज के लक्षण होते हैं इस जगत में। तो फिर जब हम कहते हैं कि भक्त के कोई लक्षण होने चाहिए, तो ये भी कोई स्वाभाविक बात है, होने ही चाहिए। तो ऐसे कौन से गुण हैं जो कि भक्तों के अंदर होते हैं और होने चाहिए? ये बहुत बड़ा विषय है और महत्वपूर्ण विषय भी है। ऐसे गुणों के किसी व्यक्ति के चरित्र में जब हम देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये वैष्णव है या ये कृष्ण भक्त है। यदि ऐसे चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते, ऐसे लक्षण, ऐसे गुण उस व्यक्ति में नहीं दिखाई पड़ते, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वैष्णव नहीं है। परंतु हमें ये भी याद रखना है कि वैष्णव बनना ये बहुत ऊंची बात होती है। एक दिन में कोई वैष्णव बन नहीं जाता। वैष्णव बनने की तैयारी हम कर सकते हैं, परंतु एक शुद्ध वैष्णव बनने के लिए, शुद्ध कृष्ण भक्त बनने के लिए बहुत समय लगता है। बल्कि कई बार अनेक जीवन, अनेक जन्म लग जाते हैं। इतनी आसान बात नहीं है शुद्ध कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में प्राप्त करना। इसलिए जब हम भक्तों को देखते हैं जो कि प्रयत्न कर रहे होते हैं भक्ति करने के लिए, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें उनके अंदर ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो बिल्कुल बिना त्रुटियों के हो, बिना दोष के हो और वो सबसे ऊंचे स्तर पर स्थित हो। ये सबके लिए संभव नहीं है। जैसे आप एक पाठशाला में जाएंगे और एक दूसरी कक्षा के बच्चा से अपेक्षा करेंगे कि आपको ऊंचे स्तर के गणित क्यों नहीं आते? आप तो छात्र हो ना, आप भी गणित पढ़ते हो ना। लेकिन वो बेचारा बच्चा तो भी 2 और 2 4 ही यहाँ तक पहुंचा है। अभी आप उससे अपेक्षा करेंगे कि आपको ऊंचे स्तर के गणित की जानकारी होनी चाहिए, तो ये कैसे संभव है? उसको भूगोल, इतिहास ऐसे विषयों की अधिक जानकारी नहीं है, तो आप जाके उसे गणित या आप इतिहास भूगोल के बहुत सारे प्रश्न करेंगे तो वो बच्चा तो नहीं दे पाएगा। फिर आप बोलेंगे कि अरे ये पाठशाला कैसी है, ये ठीक नहीं है। यहाँ बच्चों को ये भी पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, वो तो पहली कक्षा में कैसे जानेगा। परंतु इसलिए इसके कारण हम उस पाठशाला को दोष नहीं दे सकते, अध्यापक या अध्यापिकाओं को दोष नहीं दे सकते, बल्कि उस बच्चे को भी दोष नहीं दे सकते।
हमें जानना चाहिए कि जैसे जैसे वो बच्चा प्रगति करेगा वो वैसे वैसे ऊंची कक्षाओं में जाएगा, उसकी ज्ञान की वृद्धि होगी और धीरे धीरे से गणित हो, इतिहास हो, भूगोल हो या अन्य कोई भी विषय हो, उसमें उसकी जानकारी भी बढ़ती रहेगी। परंतु आप किसी बीए बीकॉम पढ़े हुए व्यक्ति को पूछेंगे कि 4 और 4 क्या है और उसे नहीं मालूम, तो फिर ये तो बड़ी समस्या हो गई। फिर हाँ, ये भूल तो फिर सही है ढूंढना। तो इस तरह से कहां से हम कैसे अपेक्षा करें, ये भी एक जानकार व्यक्ति चाहिए इसके लिए। जब हम एक रुग्णालय में जाते हैं, हॉस्पिटल में, और हम यदि कहें अरे ये व्यक्ति बीमार है, अरे वो भी व्यक्ति बीमार है, अरे ये भी बीमार है, अरे तो होंगे ही ना, क्योंकि रुग्णालय में है। परंतु क्योंकि वो सही वैद्यों के से सही चिकित्सा के कारण उपचार वगैरह सब हो रहा है, तो धीरे धीरे से अपने रोग से वो ठीक हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। परंतु हम अपेक्षा करें कि जैसे ही वो भर्ती हो गया तत्क्षण उसे रोग से मुक्त होना चाहिए, तो नहीं होता। जितने गंभीर रोग है उतना ही समय लगेगा। सही वैद्य चाहिए, सही औषध चाहिए, सही मरीज भी चाहिए। यदि रोगी भी ठीक से दवाई नहीं लेगा, वैद्य के आदेशों का पालन नहीं करेगा ठीक से, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी जो संस्था है, भक्तों का समाज है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, ये भी एक रुग्णालय की तरह है, हॉस्पिटल की तरह है। प्रमुख वैद्य श्रील प्रभुपाद जी हैं। उन्होंने सबको कई औषधियां दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सही निष्कर्ष दिया है, हमें निर्धारण किया है कि हमारी बीमारी क्या है। कई बार सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि हमको बीमारी क्या है। आपने क्या अनुभव किया है स्वयं के जीवन में या किसी आपके पहचान के व्यक्ति में कि उसको समस्याएं कई होती हैं शरीर के, वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं, तरह तरह के जांच, एक्सरे, ये वो हो जाता है, परंतु डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आते इसकी बीमारी क्या है। ऐसे आपने देखा है, सुना है, आपने अनुभव किया है? ऐसे हाथ ऊपर कीजिए। कितने भक्तों ने ऐसे अनुभव किया है कि डॉक्टरों को पता नहीं चलता कि इसकी रोग क्या है। फिलहाल ही एक भक्त हमें मिलने आए थे। उनकी छोटी लड़की है 12 साल की, और तरह तरह की समस्या भी, वो चल भी नहीं पा रही है ठीक से। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों ने देख लिया, सारे जांच हो गए, परंतु कोई कह नहीं पा रहा है कि क्या समस्या है इस बच्ची का, रोग क्या है, वो भी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है उनको। तो सबसे पहली बात है, जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई कष्ट होता है, तो ये जानना कि हमारा रोग क्या है, उसके लिए कोई अच्छे वैद्य की आवश्यकता है। तो यहां पर इस भौतिक जगत में हम सब दुखी हैं कि तरह तरह के दुखों से हम ग्रस्त हैं। ये भगवान कृष्ण ने तो कह दिया है दुखालयम, ये दुख का आलय है। तो सभी लोग ये जानते हैं कि तरह तरह के कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, परंतु इन कष्टों का मूल कारण क्या है, जांच क्या है, मूल रोग क्या है, ये सबसे पहले जानना चाहिए। नहीं तो उस बीमारी से, दुख से दूर कैसे होंगे हम। तो श्रील प्रभुपाद जी वो परम वैद्य हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे मूल कष्टों का कारण, दुखों का कारण है कि हम श्री कृष्ण को भूल गए हैं। श्री कृष्ण को भूलने के कारण हम अज्ञान में आए हैं। अज्ञान में आने के कारण हम तरह तरह के पाप करते हैं, और पाप करने के कारण हमें दुख मिलता है जगत में, और इसलिए हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में अटक के रहना पड़ता है।
तो हमारे कष्टों का कारण है ये शरीर। शरीर पाने का कारण है हमारे पाप, और पाप करने का कारण है अविद्या या अज्ञान, और अज्ञान का कारण है श्री कृष्ण को भूल जाना। हम श्री कृष्ण को भूल गए हैं। वो हमारे परम आराध्य देव हैं, भगवान हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा स्वरूप है। परंतु जब हम श्री कृष्ण को ही भूल गए हैं और श्री कृष्ण को भूलकर उनसे प्रेम करने का प्रयास छोड़कर हम अन्य चीजों में रमण करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही दुख होगा। तो सबसे पहले एक ऐसे वैद्य की आवश्यकता है जो हमारे बीमारी का जांच सही कर ले, और वो है श्रीला प्रभुपाद। और जितने बड़े बड़े संत हुए हैं इतिहास में, ये भी बड़े बड़े वैद्य हैं, आध्यात्मिक वैद्य। शरीर के संबंध में वैद्य भी अनेक हुए हैं और हैं भी, परंतु हमारे आध्यात्मिक वैद्यों की आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक ग्रंथों में इस रोग का विश्लेषण किया है कि ये रोग क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये पहली बात है। केवल रोग का विश्लेषण करना या रोग का मूल कारण क्या है, इस तक निष्कर्ष तक पहुंचना आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। आगे चल के फिर रोग को ठीक कैसे करना है, यह भी महत्वपूर्ण बात है। तो यदि डॉक्टर ने कह दिया आपका ये फलाना फलाना रोग है, परंतु इसका औषध हमारे पास नहीं है, तो भी समस्या है। ऐसे भी कई औषध बीमारियां होती हैं जिनका नाम आपको वैद्य दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपकी बीमारी है, परंतु वो हाथ ऊपर कर देंगे कि इस बीमारी के लिए हमारे पास कोई औषध नहीं है। तो फिर क्या लाभ। तो जांच करना रोग का आवश्यक है, और रोग की दवाई क्या है वो भी होनी चाहिए वैद्य के पास। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे आध्यात्मिक वैद्य हैं जिन्होंने न केवल जांच करके सही रोग को के कारण को ढूंढ निकाला है, परंतु वो दवाई भी दी है उन्होंने। देखो आपको कृष्ण भक्त बनना है, ये रोग की बीमारी है, रोग का इलाज है। तो आप कृष्ण भक्त बनेंगे तो धीरे धीरे से ये सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो कृष्ण भक्त बनना अर्थात क्या है, क्या करना चाहिए जिससे कि हम कृष्ण भक्त बने। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मेरा सतत स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना करो, मेरा भक्त बनो। तो ऐसे भगवान की सेवा करने से हम उनके भक्त बन सकते हैं। तो भक्त कहाँ बन सकते हैं, जहां अन्य भक्त इकट्ठे हुए हैं। हम कैसे अच्छे छात्र बन सकते हैं, जहां अच्छे छात्र इकट्ठे हुए हैं और जहां कोई अच्छे अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे पाठशाला में जाके हम यदि शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम अच्छे छात्र बन जाएंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, अज्ञान को दूर कर पाएंगे, आगे चल के संसार में कुछ कर पाएंगे। तो उसी तरह से यदि हमें अच्छा कृष्ण भक्त बनना है तो कृष्ण भक्तों के संग में आना चाहिए, जहाँ पे अच्छी तरह से कृष्ण भक्ति के बारे में उपदेश हम सुनते हैं। तो ऐसे उपदेश ग्रहण करने से हमें पता चलेगा कि कृष्ण भक्ति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इन चीजों का पालन जब हम करते हैं धीरे धीरे से, तो फिर निश्चित ही हम भक्ति में प्रगति करेंगे। कृष्ण को जानना कि ये परम सत्य हैं, हम उनके दास हैं, और श्री कृष्ण की सेवा हमें करनी चाहिए। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि वैसे 6 चीजें हैं जिनके कारण हमारी भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। वो कौन से 6 कारण हैं, कोई श्लोक बता सकते हैं?
कौन सा श्लोक है उपदेशामृत में? षड्विधा भक्ति के, बोलिए। हाँ, फिर से कहिए। फिर से। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात शतो वृत्तेः षड्विधे भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि हमें 6 चीजें करनी चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए। भक्ति में हमें उत्साही होना चाहिए। दूसरी बात, निश्चय, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें करनी है भक्ति। धीरज, धैर्य रखना चाहिए। ऐसे अपेक्षा नहीं कि आज से हमने भक्ति शुरू की, 1 हफ्ते में हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे। नहीं, जीवन भर हमें परिश्रम करना है, तो धैर्य रखना चाहिए। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए जो भी उचित है, जो नियम है, विधि निषेध है, उनका पालन करना चाहिए। संग त्यागात, फिर अभक्तों का संग त्याग करना चाहिए। सतो वृत्ते है कि जो महान आचार्यों ने पथ दिखलाया है, उनके पद चिन्हों में हमें चलना चाहिए। तो ऐसे करने से भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भक्ति में हम करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि 5 चीजें हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भक्ति के नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण है ये साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, मथुरावास। मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। तो कहते हैं साधु संग, सबसे पहले हमें भक्तों के संग में आना चाहिए। दूसरी बात, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। फिर तीसरी बात, भागवत श्रवण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, ऐसे भक्ति ग्रंथों से हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। फिर मथुरावास, एक ऐसे स्थान में निवास करना चाहिए जहां भगवान विराजमान है, या कम से कम उस स्थान में बार बार आना चाहिए। हम तो मथुरा वृंदावन में जाके रह तो नहीं सकते, परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है मंदिर में, तो ये हमारे लिए मथुरा वृंदावन हो गया। अधिक से अधिक मंदिर में आके भगवान का दर्शन आदि करना। श्री मूर्ति रसेवन श्रद्धाय, तो श्रद्धा से भगवान की श्री मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। तो ये 5 चीजें यदि हम करेंगे, अन्य नियम भी बहुत सारे हैं, तो हम आगे भक्ति में प्रगति करते रहेंगे और हम देख पाएंगे कि हाँ, वास्तव में प्रगति हमारी हो रही है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपका पेट भर गया। हमें पता चल जाएगा कि हमारा पेट भर रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। तो किसी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा पेट भर गया है या नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, जैसे जैसे संसार के प्रति हमारी आसक्ति कम होती है, वैसे वैसे हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्र का एक काल है, प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है कि जब हम जैसे हम अन्न घास लेते एक के बाद एक भोजन के समय, वैसे वैसे भूख मिट जाती है और आनंद भी आने लगता है और पोषण भी शरीर में आने लगता है। वैसे वैसे जब हम भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो वैसे वैसे भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम बढ़ता है। संसार के प्रति आसक्ति कम हो जाती है और भगवान की अनुभूति हमारे जीवन में होने लगती है।
तो ये लक्षण हर एक भक्त के जीवन में हम अनुभव करते हैं। तो ये है भक्ति में प्रगति करना, धीरे 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 से। तो भक्ति के स्तर भी होते हैं, इसकी चर्चा भी हम कल दोपहर को करेंगे। परंतु ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है कि कृष्ण भक्त जैसे प्रगति करता है तो सारे देवताओं के अंदर गुण जो है, यहाँ तक कि जो कृष्ण के अंदर गुण हैं, वो भी धीरे धीरे से ऐसे भक्त के अंदर प्रकट होने लगते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवते कंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महत्गुण मनोरथेना सति भावतो धावतो बहि। कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, उसके अंदर ये सारे अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं जो कि श्री कृष्ण और देवताओं में भी पाए जाते हैं। परंतु जो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, उनके अंदर अच्छे गुण कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो भले इस समय हम किसी भक्त या भक्तों के अंदर कोई दुर्गुण देखें, कोई त्रुटियां देखें, हो सकता है कि वो भक्त परिपूर्ण नहीं है, परंतु कम से कम वो भक्ति मार्ग में चल रहा है। आज नहीं तो कल वो प्रगति करते करते इन दुर्गुणों से मुक्त हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इन सारे गुणों में से 26 गुण प्रमुख हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 26 गुणों का उल्लेख किया है कि एक महान वैष्णव में ये 26 गुण पाए जाते हैं। और आगे चल के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इन सब ने बताया है कि इन 26 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण है कृष्णैक शरणम, श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना। तो भले अन्य गुण किसी भक्त के अंदर प्रकट हुए हो या न हो, आज नहीं तो कल होंगे, परंतु इस समय भी यदि वो प्रकट नहीं हुए होंगे तो हमें कृष्ण भक्त की पहचान करनी चाहिए उसके शरणागति से। क्या वो श्री कृष्ण के शरण में आया है कि नहीं? आजकल भारत में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी कृष्ण भक्त हूं, मैं भी राम भक्त हूं। परंतु भक्त होने का मतलब क्या है? सार है कि क्या आप भगवान के शरण में आए हैं कि नहीं आए हैं? शरणागत हैं आप भगवान के कि नहीं है? शरणागति का अर्थात क्या है? अर्थ क्या है? जब युद्ध होता है ना, और जो सेना हार जाती है वो क्या करती है? हाथ ऊपर उठाते हैं। ये शरणागति का लक्षण है। और सामने वाला वो बंदूक रखेगा, हैंड्स अप बोलेगा, हाथ ऊपर, वो हाथ ऊपर करता है, हम अभी हार गए, आपके शरण में आ गए। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये भगवान ही हैं जो कि भक्त के रूप में आए हैं हमें सिखाने के लिए कि कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कीर्तन करते समय उनके हाथ कहाँ होते हैं? ऊपर। क्यों? शरणागति दिखाने के लिए कि हाँ, हम अभी भगवान के शरण में आए हैं। शरण में आए अर्थात अभी आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है कि भाई मैंने तुमको पैसे उधार दिए थे, अब पैसे लौटा दो, कितना समय हो गया, बार बार तुम्हें पूछ लिया, तो कभी कभी ऐसे होता है सामने वाला व्यक्ति कहता है, हाथ ऊपर कर देता है, इसका मतलब मेरे पास कुछ धन नहीं है, मैं अभी आपके शरण में हूं, अभी आपको मेरे साथ जो करना है करो। तो शरणागति का अर्थ है कि भगवान के पास जाके कहना कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, अभी आप मेरे साथ जो भी करें वो स्वीकार है। आप मुझे किसी भी परिस्थिति में रखिए, परंतु मैं आपके चरण कमलों के आश्रय को नहीं छोड़ूंगा। ये है भक्त का लक्षण। जीवन में हर परिस्थिति में भगवान की सेवा को छोड़ना नहीं,
भगवान के अंदर, भगवान के बारे में जो श्रद्धा है वो टूटनी नहीं चाहिए, हमें डावाडोल नहीं होना चाहिए। ये है भक्त। कृष्ण एक शरणम, कृष्ण एक शरणम, केवल और केवल भगवान में शरण रहना, शरणागत रहना। तो शरणागत होने का अर्थ है कि आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो भगवान ने जो आदेश दिए हैं, भगवान के जो भक्तों ने आदेश दिए हैं, उनका पालन करना, ये हमारे लिए शरणागति है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति ही। तो ऐसे शरणागति के भी 6 लक्षण है। आनुकूल्य से संकल्प का का अर्थ है कि जो भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल है वो हमें दृढ़ता से करना चाहिए। जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है उन चीजों को हमें दृढ़ता से त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे और कर सकते हैं, इस बात में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान ही हमारे भरण पोषण के कारण है और हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। हम तो इच्छा कर सकते हैं, परंतु इच्छा पूर्ति के लिए भगवान की आवश्यकता है, उनकी कृपा की आवश्यकता है। और आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, हमें कृपणता, हमें नम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। कृष्ण भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे ये शरणागति का पथ है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण कोई भक्त का ये है कि वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत है। तो जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो धीरे धीरे अपने आप ही अन्य सारे वैष्णव के गुण प्रकट होने लगेंगे। भले इस समय पुराने आदत थोड़े बहुत बने रहेंगे, हम सब अपने स्वभाव को साथ में लेकर आते हैं जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं। किसी को गुस्सा होने का स्वभाव है, किसी को झूठ बोलने का स्वभाव है ना। तरह तरह के दुर्गुण हमारे अंदर होते हैं जबकि हम भक्ति में आते हैं, और वो एक दिन में चले नहीं जाते, बहुत समय तक रह जाते हैं। परंतु यदि हमने श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है, यदि हम शरणागत भक्त हो जाते हैं, तो शनै शनै क्रमशः ये जो दुर्गुण है ये दूर हो जाएंगे और अच्छे अच्छे सारे वैष्णवों के गुण, कृष्ण भक्तों के गुण प्रकट होने लगेंगे। तो इस संबंध में आपको एक सच्ची घटना के बारे में सुनाना चाहूंगा। आप सबने श्रील रामानुजाचार्य का नाम अवश्य सुना होगा। दक्षिण भारत के बहुत बड़े श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे वो। तो उनके एक अनुयायी थे और भक्त थे जिनका नाम था पराशर भट्ट। तो पराशर भट्ट के पास उनके एक भक्त आए, उनके एक शिष्य आए, और उस शिष्य ने पराशर भट्ट से पूछा कि हम एक कृष्ण भक्त को कैसे पहचाने, कि कृष्ण भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, किस तरह के गुण एक कृष्ण भक्त में होने चाहिए। तो पराशर भट्ट ने कहा, जाओ तुम तिरुमला, तिरुपति, तिरुपति तो नीचे है, तिरुमला ऊपर है, जहां बालाजी भगवान विराजमान है। वहां पे अनंताचार्य नाम के महान भक्त रहते हैं। उनके पास जाके आप ये प्रश्न पूछो। प्रश्न क्या है कि भक्त के गुण कैसे होने चाहिए, कैसे पहचाने। तो फिर वो भक्त चले गए और वहां पे अनंताचार्य को उन्होंने देखा, जाके प्रणाम किया और उन कहा कि मैं पराशर भट्ट का शिष्य हूं, मैंने ये प्रश्न उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि अनंताचार्य के पास जाके ये प्रश्न पूछो। तो मैं आपके शरण में आया हूं, कृपया मुझे बताइए कि भक्त के किस तरह के गुण होते हैं एक कृष्ण भक्त के अंदर। तो अनंताचार्य
चुप रहे, एक भी शब्द नहीं बोला उन्होंने। तो ये भक्त थोड़ी देर के लिए राह देखता रहा, फिर वो समझ में आया उनको कि ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने मन ही मन में सोचा, शायद मैं पर्याप्त रूप में नम्र नहीं हूं, मुझे सबकी सेवा करनी चाहिए, उसके बाद में ही मैं योग्य बनूंगा इस उत्तर को सुनने के लिए। ये भाव बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है, हम प्रश्न लेकर जाते हैं, अभी अभी उत्तर चाहिए, है कि नहीं, और अभी उत्तर नहीं मिला तो हम संतुष्ट नहीं होते हैं। परंतु कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हम उत्तर सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है, हम योग्य नहीं है। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद को गोलोक वृंदावन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। अंत में प्रभुपाद ने कहा, तो तब जानोगे तब तुम वहां पहुंचोगे। गोलोक वृंदावन में जाने के बाद ही वास्तव में तुम समझ पाओगे कि गोलोक वृंदावन है क्या। तब तक केवल तुम सुनो, जो शास्त्रों में लिखा है, जो मेरे ग्रंथों में है, प्रभुपाद जी ने कहा, उनको समझो, उनको सुनो, उनका चिंतन मनन करो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो ये भक्त बड़ा नम्र था, अच्छा भक्त था ये। तो उसने सोचा कि शायद मैं अभी योग्य नहीं हूं। अनंताचार्य ने सोचा कि ये मैं उत्तर दूंगा भी, ये भक्त समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो चुप रहे हैं। तो फिर उन्होंने जाके सारे भक्तों की सेवा करना शुरू किया। वहाँ भगवान के मंदिर में बहुत सारी सेवाएं थीं, वो भी सेवा करने में अपने आप को लगा दिया और ये सोचा कि एक दिन आएगा जब इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिलेगा। ऐसे महान भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि एक एक प्रश्न के कभी के उत्तर पाने के लिए उनके लिए सालों साल लग जाते हैं, कभी महीने लग जाते हैं, और उस एक प्रश्न के उत्तर के लिए वो कितना कष्ट लेने के लिए तैयार होते हैं। श्रील रामानुजाचार्य भी एक जगह गए थे एक महान वैष्णव को मिलने के लिए, क्योंकि एक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ उनको मालूम करना था। और किसी ने कहा था कि अब गोष्ठी पूर्ण के पास जाइए, और हर बार गोष्ठी पूर्ण ने उनको मना किया। 17 बार गए उनके पास, फिर 17 बार या 18 बार उनको फिर प्रश्न का उत्तर मिला। तो कभी कभी ऐसे भी हमें पूछने वाले को भी धैर्य रखना पड़ता है। ऐसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि तत्क्षण तुरंत हमें हर प्रकार के उत्तर मिल जाए और वो उत्तर हमें समझ में भी आए। कभी कभी बुद्धि से भी हम समझ सकते हैं, परंतु बुद्धि से समझना पर्याप्त नहीं है, हृदय से समझना भी आवश्यक है। हो सकता है हृदय हमारा तैयार नहीं है इस उत्तर को सुनने के लिए। तो खैर, ये भक्त जो थे वो तिरुपति में बहुत आनंद से, नम्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते रहे। ऐसे समय बीतता गया और एक दिन एक बहुत बड़ा उत्सव वहां तिरुपति में हुआ। और उत्सव में तो आप जानते हैं फिर प्रसाद का वितरण तो होना ही है। तो सारे श्रद्धालु भक्त पंक्ति में बैठे थे नीचे प्रसाद के लिए, और थोड़े अन्य लोग आके सेवन कर रहे थे, परोस रहे थे प्रसाद। तो ये जो भक्त है पराशर भट्ट के जो शिष्य थे वो भी जाके पंक्ति में बैठ गए प्रसाद का सेवन करने के लिए। तो अनंत आचार्य वहां पर आए, वो प्रसाद को परोस रहे थे। आज जब प्रसाद सेवन की बात आ रही है तो मुझे एक थोड़ा चुटकुला याद आ रहा है, बताऊं आपको? विषय से हटकर है, परंतु प्रसाद परोसने की बात आई तो याद आया, तो आपको बताते हैं। कर्नाटक की बात है। यहां आप सब कन्नड़ भाषा जानते हैं। साकू का मतलब क्या है? साकू बस, और बेकू चाहिए। तो कभी कभी जब शादी में जाते हैं, सब लोग पंक्ति में बैठे होते हैं, तो कोई आदमी आता है वो लेके साकू बेकू करके आते हैं।
चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, है कि नहीं? कभी जिसको चाहिए बोलता है बेकू, जिसको नहीं चाहिए बोलता है साकू। एक व्यक्ति था जिसको कन्नड़ भाषा नहीं आती थी, तो ये साकू बेकू करके आया। अब इसको क्या पता साकू क्या है बेकू क्या है, तो उसने कहा मुझे 2 साकू और 1 बेकू दे दो। तो खैर ऐसे भी कभी कभी होता है। तो ये परोस रहे थे प्रसाद, तो उस समय वो आए, देखा कि अनंत ये भक्त पराशर भट्ट के शिष्य बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला आप उठो और उठ के सबको प्रसाद दो, तुम सेवन कर, तुम परोसो सबको प्रसाद, प्रसाद वितरण तुम करो। बाद में सब जब हो जाएगा, सब भक्त सब प्रसाद का सेवन करेंगे, उसके बाद बैठ के तुम प्रसाद पाओ। तो बड़े उत्साह से वो भक्त उठा, उसने भी प्रसाद वितरण करना प्रारंभ किया। सारे भक्तों ने प्रसाद लिया, फिर ये भक्त बैठे प्रसाद लेने के लिए। उसके बाद अनंत आचार्य उस भक्त के पास आए। अभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या था? तो उसने बोला प्रश्न मेरा ये था कि एक भक्त के गुण किस तरह के होने चाहिए और होते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो एक भक्त जो होता है, प्रामाणिक वैष्णव जो होता है, एक सारस पक्षी की तरह होता है, एक मुर्गी की तरह होता है, नमक की तरह होता है और तुम्हारे तरह होता है। बस इतना कह के वो चले गए। अब ये बेचारे भक्त बैठ के सोच रहे हैं ये क्या बोल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा उत्तर है। तो सारस पक्षी आप जानते हैं ना, सफेद रंग का एक पक्षी होती है ये, इसके लंबा पैर होता है, वो पानी में जो तालाब आदि में जाके खड़े रहते, एक पैर के ऊपर खड़े रहते हैं, सुंदर होते हैं दिखने के लिए। तो अब ये बेचारे भक्त को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। एक भक्त के गुण कैसे होने चाहिए कि सारस पक्षी, मुर्गी, नमक, और तुम्हारे जैसे भक्त सोचे मेरे जैसे होना चाहिए। तो वो वापस चले गए। अब उनको पता चला कि अनंत आचार्य इससे अधिक नहीं बोलने वाले हैं, तो क्या करना चाहिए। तो गए वापस श्रीरंगम में, वहां पराशर भट्ट से मिले, प्रणाम किया। तो पराशर भट्ट ने पूछा तिरुपति जाके आ गए? तो हाँ। अनंताचार्य से मिले? हाँ मिले। प्रश्न पूछा, उत्तर मिला। तो क्या उत्तर दिया? तो यही आपसे पूछने आया था, मुझे उत्तर ही समझ में नहीं आया। मैंने पूछा वैष्णव के गुण कैसे होने चाहिए, और उन्होंने बताया कि एक वैष्णव एक सारस पक्षी के समान होता है, एक मुर्गी के समान होता है, नमक के समान होता है और मेरी तरह होता है। अपने ओर इशारा करते हुए कहा उन्होंने। तो इसका अर्थ क्या है मुझे समझ में नहीं आया, तो कृपया आप समझाएंगे क्या? तो फिर पराशर भट्ट तुरंत समझ गए, क्योंकि वो भी महान वैष्णव थे, वो भी अनंताचार्य को जानते थे। तो समझ गए कि उनकी भावना क्या है, उनके मन में क्या विचार था जब उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक वैष्णव एक सारस पक्षी की तरह क्यों होता है? सारस पक्षी किसी जलाशय में जाके खड़ा रह जाता है, एक पैर के ऊपर, और जल में वो देखता है कि छोटी छोटी मछलियां बहुत जा रही होती हैं, परंतु उनको देख के वो कुछ नहीं करता। परंतु जब बड़ी मछली कोई आ जाती है तो तुरंत उसको पकड़ लेता है, खा जाता है। तो ये भक्त बोलने लगा, तो फिर भक्त का कि वैष्णव का क्या संबंध? वैष्णव तो मछली भी नहीं खाता वैसे, तो क्या संबंध है? तो कहने लगे कि वैसे ही एक वैष्णव दुनिया में रहता है, संसार में बहुत सारे लोगों से मिलता है। हम रिक्शा में बैठते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, दुकान में जाते हैं, कितने लोग हमको मिलते रहते हैं दिन भर।
और लोग बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी कभी हम भक्तों को भी मिल लेते हैं। तो एक वैष्णव वो होता है जो जनसाधारण के जो भौतिक विषय हैं, उनकी जो वाणी है, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग तरह तरह के प्रजल्प करते रहते हैं, सिनेमा की बातें कर रहे होते हैं या और तरह तरह के निंदा करते हैं लोगों की, यहाँ पे ये चल रहा, वो व्यक्ति ऐसे है, तरह तरह के संसार की बातें करते रहते हैं। जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको इन बातों में बिल्कुल रुचि नहीं होती है, न ऐसे व्यक्तियों का वो संग करना चाहते हैं। बस अभी कोई उपाय नहीं है, अभी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए हमें इनसे मिलना होता है, तो बस जितना आवश्यक है उतना बात करते हैं, उनसे बर्ताव कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये सब छोटी मछलियों की परवाह हम नहीं करते हैं। तो जो संसारी वृत्ति के लोग हैं वो छोटे मछली की तरह होते हैं, जिनके प्रति वो लापरवाही करते हैं। और बड़े मछली कौन होते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं, केवल उनका संग लेना चाहते हैं वो। तो वैष्णवों के साथ में जाके बैठ के कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, कुछ बोलते हैं भगवान के बारे में और भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे संग में वो जो व्यक्ति रहना चाहता है वो वैष्णव है। तो वैष्णव का गुण ये है कि वो अभक्तों के संग को, अभक्तों की वाणी को सुनना नहीं चाहता, उसमें रहना नहीं चाहता। वो केवल कृष्ण कथा, कृष्ण नाम संकीर्तन सुनना और करना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि वैष्णव का गुण है कि उसे अवैष्णवों का संग त्याग करना चाहिए जहां तक हो सके वहां। और वैसे पूरी तरह से संग त्याग करना तो संभव नहीं है ना, क्योंकि हम तो संसार में रहते हैं, हमारे कितने सारे कर्तव्य होते हैं। तो इस संबंध में थोड़ी एक छोटी कहानी मैं बताऊंगा जो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था। एक बार एक नदी के तट पे या एक तालाब के तट पे एक वृक्ष था जिसके ऊपर एक बंदर रहा करता था। उस तालाब में एक मगरमच्छ था। तो मगरमच्छ ने सोचा कि मुझे बंदर को खाना चाहिए, मेरे पत्नी के लिए भी ले जाना चाहिए। तो उसने बोला, अरे बंदर आ जाओ, मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल में एक सैर के लिए ले जाता हूं। तो बंदर होता है, बिना सोचे कूद पड़ा और फिर वो मगरमच्छ पानी में चलता गया। जैसे जैसे तट से दूर तैरता गया वो मगरमच्छ धीरे धीरे पानी में अंदर जाता रह गया। बंदर बेचारा डर गया, अरे क्या कर रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम तो मुझे सैर के लिए ले जाने वाले थे, परंतु तुम तो मुझे डुबा दोगे पानी में। तो मगरमच्छ हंसने लगा, हाँ देखो, मेरी पत्नी के लिए आज संडे फीस्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि पत्नी को बंदर का जो दिमाग है वो बहुत अच्छा लगता है, जो हृदय कलेजा है वो बहुत अच्छा लगता है, स्वाद इसका बहुत अच्छा होता है। तो बंदर की बुद्धि भी थोड़ी तेज थी, वो जोर से हंसने लगा। तो मगरमच्छ ने पूछा, अरे मृत्यु की ओर जा रहे हो और तुम हंस रहे हो, क्या कारण है? तो बंदर ने कहा कि मगरमच्छ भाई, तुमने पहले मुझे बताया होता ना तो कलेजा में साथ में लाया होता। कलेजा तो मैं पेड़ के ऊपर छोड़ के आया, तो मुझे वहां ले जाओ, मैं जल्दी से कलेजा पेड़ के ऊपर से लेके आता हूं, फिर तुम पत्नी को दे देना। तो मगरमच्छ ने सोचा, अरे मेरा मिशन तो फेल हो जाएगा, ऐसे होगा तो कलेजा नहीं है, पत्नी फिर डांट सुननी पड़ेगी। तो फिर वो चला गया तट के पास। फिर बंदर कूद के पेड़ के ऊपर चला गया और पेड़ के ऊपर से नीचे देख के मगरमच्छ को देखा और देख के उसने क्या किया, ऐसे ऐसे किया उसने, जाओ अभी मगरमच्छ जाओ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहानी क्यों बताई कि देखो, कलेजा अर्थात हृदय, अभक्तों का संग करना अनिवार्य, उसके बिना हम जीवन में रह नहीं सकते।
परंतु उनका संग करते समय उनको अपना हृदय मत दो। हाँ, आप समझ गए इस बात को? हृदय अभक्तों को मत दो, भले उनका संग करना पड़े। हृदय देने का अर्थ क्या है या नहीं देने का अर्थ क्या है? हृदय देने का अर्थ है कि हम उन चीजों में उनके साथ में सुख पाते हैं। जिन चीजों में वो रमण करते हैं उन चीजों में हम भी रमण करते हैं। तो अपना हृदय उनको मत दो, अर्थात उन चीजों में आनंद मत लो जिन चीजों में वो लोग आनंद ले रहे हैं। वो लोग शराब पीने में, पार्टी करने में, सिनेमा देखने में और प्रजल्प करने में, तरह तरह की चीजों में वो मग्न रहते हैं, उनमें उनको सुख मिलता है। तो उन चीजों में सुख मत लो, उनके साथ जाके इन चीजों में मत पड़ो। तो ये है कि उनका संग करो परंतु अपना हृदय उनको मत दो। ठीक है? तो वैष्णव त्याग, अवैष्णव त्याग यही वैष्णवाचार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अवैष्णवों का त्याग करना यही बहुत महत्वपूर्ण गुण है एक वैष्णव का, कि उसे अभक्तों का संग अच्छा नहीं लगता है, वो उन चीजों में रमण नहीं करता जिन चीजों में अभक्त रमण करते हैं। ठीक है? तो ये जो सारस पक्षी है ये भी बड़े मछलियों के पास अर्थात केवल भक्तों के पास जाता है, उनकी वाणी सुनता है इत्यादि। छोटे छोटे मछली जो अभक्त होते हैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो पराशर भट्ट ने कहा कि देखो ये तात्पर्य है। दूसरी बात ये है कि जो सारस पक्षी है उसका रंग सफेद है, दिखने में बहुत सुंदर है, और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है और सत्व का प्रतीक है। तो एक वैष्णव भी शुद्ध होता है अपने हृदय से, और उसके कार्य भी सबके कल्याण के लिए होते हैं। कभी भी द्वेष से किसी के विरोध में वो कार्य नहीं करता। तो इसलिए वैष्णव सबका भला चाहता है। और तीसरा लक्षण जो सारस पक्षी का है कि जब किसी स्थान में परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, ऋतु बदलने के कारण इत्यादि, वो इस स्थान से जाके उड़ के किसी बहुत ही दूर स्थान में जाता है जहां पे वातावरण अनुकूल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक वैष्णव जो होता है, कृष्ण भक्त, वो यहां वहां भी घूमने के लिए तैयार होता है, कहीं न कहीं वैष्णवों का संग मिल जाए। वो दूर कहीं भी चले जाए किसी कारण से तो वैष्णवों को ढूंढ निकालता है। हमारे कई भक्त हैं जिनको अपने किसी व्यापार के कारण या नौकरी के कारण अलग अलग स्थानों में जाना होता है, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर। तो वो अक्सर सब जगह सबसे पहले ढूंढते हैं इस्कॉन का मंदिर यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे गोविंदास कहाँ है, ताकि हम जाके प्रसाद ले। नहीं तो यहाँ कुछ प्रसाद नहीं मिलता। ऐसे कई देश हैं जहां उनको पता ही नहीं है कि शाकाहारी क्या है। शाकाहारी भी मांगेंगे तो वो ऐसे देखेंगे आपको कि आप क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और शाकाहारी में भी वो ऐसी चीजें मिला ही देंगे क्योंकि उनको पता नहीं, अंडा मिलाएंगे, कुछ मांस मिलाएंगे, बोलेंगे थोड़ा कम ही है ना, आप खा लीजिए। उनको समझ में नहीं आता। तो जो भक्त होते हैं दूर दूर भी जाते हैं तो वहां पे भी ढूंढ के कहीं तो मंदिर को निकालेंगे, भक्तों को ढूंढ निकालेंगे। तो इस तरह से ये सारे वैष्णवों के लक्षण होते हैं। तो पराशर मुनि का कहने का तात्पर्य ये था कि अनंत आचार्य ने ऐसे कहा कि एक भक्त एक सारस पक्षी की तरह होता है। फिर दूसरी बात, भक्त एक मुर्गी की तरह क्यों होता है? अब मुर्गी तो बस उसके बारे में ज्यादा तो उसको वो ऊंचा पक्षी भी नहीं मानते हम, केवल सुबह को हमको उठा देता है कभी कभी। आजकल वो भी कलयुग के हिसाब से 9 बजे, वैसे तो सूर्योदय के समय मुर्गी की आवाज आनी चाहिए, आजकल मुर्गी की आवाज किसी भी समय सुनाई देती है। तो खैर मुर्गी की तरह क्यों है?
जैसे मुर्गी है, एक किसी कूड़ादान में जाता है जहाँ कचरा वगैरह होता है, वहाँ भी वो मुर्गी एक ऐसे वो अनाज के दाने ढूंढ निकालती है। अनाज के दाने निकाल के उस कचरे में से वो खा जाती है और अपने बच्चों के लिए भी ले जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से एक कृष्ण भक्त होता है, वो संसार में रहता है, अभक्तों से घिरा हुआ होता है, जगह जगह से तरह तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं, सुनने में आती हैं और बोलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। परंतु एक वैष्णव केवल संसार में जो अच्छी चीजें हैं, जो कृष्ण भक्ति के संबंधित हैं, उनको चुन के स्वीकार करता है। कृष्ण भक्ति से विरुद्ध जो भी चीजें हैं उनको त्यागता है। जैसे देखने के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सी चीजें हैं, सिनेमा है, ये है, वो है, टेलीविजन पे तो कोई कमी नहीं है कार्यक्रमों की। परंतु वैष्णव अपने मनोरंजन के लिए केवल कृष्ण भक्ति से संबंधित जो चीजें हैं उन्हीं को देखता है, उन्हीं को सुनता है, चाहे वो कृष्ण भजन सुने या है वो सत्संग में आए इत्यादि। अभी हम जब छोटे थे तो हमें याद है, हमने प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जैसे एक सिनेमा देखा था। आजकल ऐसे नहीं होता है मेरे ख्याल से, मैं तो सिनेमा देखता नहीं। तो ऐसे मनोरंजन के साधन भी नहीं रहे, इसलिए भक्तों के समाज में भी ऐसे कभी नाट्य लीलाएं होती हैं, तो इस तरह का मनोरंजन कर सकते हैं, इसके बजाय कि हम कोई बाहर के सिनेमा देखें और ऐसे अन्य भौतिक मनोरंजन के कार्यों में व्यस्त रह जाएं। किताबें पढ़नी हैं तो बाहर की किताबें पढ़ने की बजाय प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें, गीता भागवत पढ़ें। इस तरह से वैष्णव को सारग्राही कहते हैं। वो इस चीज में से भी तरह तरह के वस्तुओं के, विषयों के मिश्रण में से जो उसका सार है, सही जो उपयुक्त और उपयोगी बात है, उसी को स्वीकार करता है। जैसे एक हंस पक्षी भी ये दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध को खींच लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो मुर्गी भी ऐसे करती है, कचरे में से अनाज के दाने निकाल लेती है। तो वैष्णव भी सारग्राही होता है, वो जाके कृष्ण भक्ति का सार सबसे स्वीकार करता है और कोई बात नहीं। परंतु दुनिया में लोग सारग्राही नहीं है, वो भारग्राही है। तरह तरह के भार अपने कंधों पे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इन असत चीजों का भार स्वीकार करते करते उनको जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ता है। तो वैष्णव इस दृष्टि से सारग्राही होने के कारण एक मुर्गी के समान है। तो ये है तात्पर्य उसका। फिर तीसरी बात जो अनंताचार्य ने कही थी कि एक वैष्णव नमक के समान है। तो ये शिष्य ने पराशर भट्ट से पूछा कि ये कुछ समझ में नहीं आई, वैष्णव नमक की तरह कैसे हो सकता है। तो पराशर भट्ट ने कहा कि देखो, तरह तरह के हम सब्जियां आदि सब बनाते हैं, दाल भी बनाते हैं, यहां तक एक चपाती रोटी भी हो, आटे में हम थोड़ा नमक तो डालते हैं ना। सब्जी में भी तो नमक होता है, दाल में भी कुछ नमक होता है, पकोड़ा बनाने जाए कुछ तले हुए चीजों में थोड़ा नमक होता है। परंतु जब हम किसी स्वादिष्ट चीज ऐसे सब्जी, पकोड़ा आदि को ग्रहण करते हैं तो क्या हम नमक को याद करते हैं? कभी नमक को धन्यवाद देते हैं? जैसे समझ लीजिए हमने आलू की सब्जी खा ली, बहुत स्वादिष्ट थी वो सब्जी, हम कहते वाह आलू की सब्जी कितनी अच्छी थी। हम क्या बोलते हैं कि नमक अच्छा था इसमें। नमक की बेचारे की कोई बात ही नहीं करते हैं, श्रेय जाता है आलू को, जबकि वो स्वाद देने के लिए वो नमक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नमक तो क्या करता है, नमक आप देख भी नहीं सकते, नमक को आलू को देख सकते हैं, भिंडी को देख सकते हैं, अन्य सब्जियों को आप देख सकते हैं कि हाँ ये इस चीज की सब्जी है, नमक को आप देख ही नहीं सकते। तो नमक तो अपने अस्तित्व को मिला डालता है उस सब्जी में और मिला डाल के अपने गुण, अपने स्वाद का गुण उस सब्जी में दे देता है।
अपने अच्छे गुण प्रदान करता है और श्रेय नहीं लेता। नमक कभी ये नहीं कहता कि अरे देखो मुझे श्रेय दे दो। वो कहता ठीक है, आप आलू को श्रेय दे रहे हो ना, भिंडी को दे रहे हो, दाल को दे रहे हो, चटनी को दे रहे हो, चलो उन्हीं को श्रेय मिल जाए, कोई बात नहीं। तो ठीक से वैष्णव, ठीक उसी तरह से वैष्णव जो होता है वो अपनी सेवा हर जगह करता है। वैष्णवों की सेवा पीछे रह के करने के लिए तैयार होता है। अपने गुणों से, अपनी सेवा से वो हर चीज को सफल बनाता है, हर चीज को शुभ और मंगलमय बनाता है। हर परिस्थिति में वो आनंद प्रदान करता है अन्यों को, परंतु ऐसे योगदान के लिए उसे कोई श्रेय नहीं चाहिए, कोई वाहवाह नहीं चाहिए, कोई शाबाशी नहीं चाहिए। शाबाशी भले दूसरों को मिल जाए, कोई बात नहीं। वैष्णव पीछे रह के अन्यों की सेवा करने में संतुष्ट रहता है। परंतु इस जगत में यह देखा जाता है कि विनम्रता का गुण किसी में नहीं पाया जाता। सब लोग अहंकार के कारण श्रेय चाहते हैं, नाम चाहते हैं, भले उन्होंने वो कार्य किया हो या ना किया हो। दूसरे के किए हुए कार्य का श्रेय भी वो लोग लेना चाहते हैं। ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए। जो हमने कार्य नहीं किया है उसका श्रेय यदि हम लेंगे तो फिर आगे चल के इसके कर्म का फल क्या होगा कि जो हमने गलत काम नहीं किया है उसका भी दोष हमें भुगतना पड़ेगा। और यदि हमने कोई अच्छा काम किया भी है तो ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारी शाबाशी होनी चाहिए, सब जगह हमारा वाह वाह होना चाहिए। वैष्णव अहंकार से पूरी तरह से मुक्त होने के कारण ऐसे वाह वाह नहीं चाहता। वो अपने आप को वैष्णवों के और समाज के प्रति समर्पित करता है, अपना सर्वस्व अन्यों की भलाई के लिए, अन्यों के वास्तविक सुख के लिए समर्पित करता है और अपने लिए कुछ नहीं चाहता। लेकिन यदि देखिए समाज में जो देखा जाता है, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है परंतु उसके अंदर बहुत अहंकार है, तो उस अहंकार के कारण मजाक किरकिरा हो जाता है। जैसे खीर में कोई रेती या बालू डाल दे, मजाक किरकिरा हो जाता है, खीर का स्वाद नहीं मिलता ठीक से। तो अहंकार एक ऐसे विष के समान है जिसमें वो सारा वस्तु एक जो हम समर्पित करने जा रहे हैं भगवान को, वो बिगड़ जाता है। जैसे जब भी किसी सब्जी में, दाल में, किसी में नमक ज्यादा हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार से भक्त की उपस्थिति आवश्यक है। भक्त को अपनी सेवा भाव से मिल जाना चाहिए सब जगह, परंतु वो अपने आप के बारे में ज्यादा सोचना लगे भक्त कि मुझे श्रेय मिलना चाहिए, तो वो ज्यादा नमक होने के बराबर हो जाता है। नमक नहीं हो तो समस्या है, अधिक हो तो समस्या है। वैष्णव जानता है कि कितना नमक होना चाहिए, अर्थात हमारी भूमिका किस तरह से होनी चाहिए, बस हम मिल जाएं और हमारे सेवा भाव से समर्पित हो जाएं जगत के कल्याण के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक वैष्णव नमक के समान होता है। इसलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है भक्त के लिए। देखिए आयुर्वेद में एक बात बताई गई है कि जो आप खाते हैं ना वो भोजन नहीं है, खाने के बाद जो आप पचाते हैं वो भोजन है। यदि आपने खाना खा लिया और पेट में गया अंदर वो भोजन, परंतु आप पचा नहीं पाए, तो जो चीजें, जो पदार्थ आपके पेट के अंदर है परंतु जिनका पचन नहीं हुआ, वो विष बन जाती हैं। संस्कृत में, आयुर्वेद में इसको आम कहते हैं। आम्र, वो खाने वाला आम नहीं, आम ये विष होता है जिसके कारण सारे रोग शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं।
तो जब किसी के पास कोई ऊंचा पद होता है, ऐश्वर्य होता है, सौंदर्य होता है, बुद्धि, शिक्षण आदि होते हैं, शक्ति होती है, तो ये स्वाभाविक है कि उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो घमंड आने से फिर क्या, वो सारी बात जो है बिगड़ जाती है। नम्रता वो पचन शक्ति है जो कि ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि को पचा सकती है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, परंतु उसके पास नम्रता नहीं है, तो इन चीजों को वो पचा नहीं पाएगा, वो उसके दिमाग में चले जाएगा, घमंडी बन जाएगा, उसके कार्य गलत हो जाएंगे और फिर बहुत कष्ट हो जाएगा उसके लिए जीवन में। परंतु वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव कितना भी महान हो, लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसकी पूजा उपासना करते हैं, परंतु वो नम्र बना रहता है। नमक की तरह केवल विनम्रता से सब में मिल जाता है और सारे जगत की सेवा करता है। तो इस दृष्टि से वैष्णव या कृष्ण भक्त नमक के समान होता है। और फिर अंत में अनंताचार्य ने उस वैष्णव से कहा था, जिसने वो प्रश्न किया था उनसे, कि एक वैष्णव तुम्हारे जैसा है। तो पराशर भट्ट को उस भक्त ने जाके पूछा कि मेरे जैसे कैसे है वैष्णव? क्योंकि तुमने सबकी सेवा की और उसके बाद स्वयं तुम बैठ के प्रसाद लेने लगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले मुझे लेना चाहिए, बाद में लोगों को मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन मुझे सबसे पहला प्रसाद लेना है, सब लोग मेरी सेवा करें। नहीं, ये जो शिष्य थे, ये जो भक्त थे, उन्होंने सबसे पहले सबकी सेवा की, सबको प्रसाद खिलाया, परोसा। पहले सब लोग जब संतुष्ट हो गए, फिर वो बैठ के प्रसाद का सेवन करने लगे। तो ये भी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव वो होता है जब कोई सुविधा होती है तो अन्यों को पहले अवसर दे देता है, नहीं आप लीजिए, आप प्रसाद पा लीजिए। परंतु बाहर की जगत में ऐसा नहीं है, प्रतियोगिता होती कि कौन सबसे पहले चीजों को छीन ले। तो वैष्णव इस मानसिकता का नहीं होता है। इस प्रकार से पराशर भट्ट ने उस शिष्य को, उस भक्त को समझाया कि कैसे एक वैष्णव एक सारस पक्षी की तरह, एक मुर्गी की तरह, नमक की तरह और उस भक्त की तरह होना चाहिए और होता है। तो हमारे लिए भी ये एक प्रकार का आदर्श है। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब यहाँ अवश्य आइए भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, यहाँ कृष्ण भक्तों के संग में रहिए। यहाँ पे अच्छे अच्छे वैष्णव आते हैं, रहते भी हैं। हमारे गोविंद भक्त प्रभु, दामोदर लीला प्रभु और ऐसे अनेक कितने सारे भक्त हैं। तो इनका संग आप प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे की सहायता करते करते भक्ति में आगे बढ़िए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।